ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लाइफ में सब कुछ जब गलत हो रहा होता है, तब भगवान चुप क्यों हो जाते हैं? एकदम से आंसर्स नहीं मिलते। आप बहुत प्रे करते हो, आप बहुत नाम जप भी करते हो, आप सब कुछ करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप मोटिवेशन रील्स देखते हो, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हो, बट यू डोंट गेट एनी आंसर्स। वो एकदम से चुप हो जाते हैं। एंड व्हाई डज इट हैपेंस? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पर्सनल जर्नी या फिर आप कह सकते हो एक पर्सनल स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। सो इसको सुनिए एंड देन मुझे आंसर दीजिए। सो हुआ क्या था, जब व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, लाइक डिग्री कॉलेज डेज, सो मैं आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। ओके, सो मैं ज़्यादा टॉप जो स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों में से भी मैं नहीं थी, एंड जो बहुत ही लोअर आते तो वो भी मैं नहीं थी, मैं एवरेज थी। मतलब सो होता क्या था कि क्लास में जो टॉपर्स वगैरह रहते हैं, जो 95-99% स्कोर करते हैं, सो दे वर लाइक बहुत ही एटीट्यूड में रहते थे। एंड लाइक हमारा ग्रुप क्या था, एक दो लोगों का या फिर दो तीन लोगों का, हार्डली आई हैड जस्ट 2 or 3 फ्रेंड्स। ओके, देन एज आई टोल्ड कि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। सो मैंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने जो भी किया, सर्टिफिकेशंस वगैरह मैंने किया। फिर लॉकडाउन हो गया था, फिर लॉकडाउन में मैंने ज़्यादा रिसर्च वगैरह किया, एंड देन आई केम इनटू दिस साइबर सिक्योरिटी। एंड फिर सबके बाद फिर अभी KPMG में हूँ। चीज़ें होती गई, एंड आई नेवर डाउटेड और आई नेवर कंप्लेन्ड टू गॉड की अबाउट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मुझे मैं टॉपर्स में क्यों, अच्छी कंपनी में काम भी कर रही हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू कि आई हैव 2 kids ऑल्सो। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है, एंड हैप्पीली मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। सो होता क्या है कि कुछ दिन पहले उन्हीं टॉपर्स लोग का मुझे मैसेज पॉपअप हुआ। टॉपर थी, सो उसने मुझे मैसेज किया कि यार तेरी कंपनी में देखना, रेफरेंस वगैरह दे पाएगी क्या तू? सो मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। सो आई वाज लाइक ओके, मैं देखती हूँ। एंड उसी कुछ दिन पहले जो 2-3 लड़के भी थे टॉपर्स की, मैंने ये सुना कि दे आर जॉबलेस। कुछ जॉबलेस है या फिर कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ एवरेज टाइप की उनकी लाइफ चल रही है। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि लाइफ इज नॉट लाइक यू थिंक। अगर आप सोचते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं क्यों नहीं कर पाती कभी, या फिर सेल्फ डाउट। ओ सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ज़्यादा टॉप करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, या फिर ज़्यादा लो बहुत ही लोअर साइड में रहना इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। एंड कुछ मंथ्स पहले मुझे टीचर्स का एंड जो HODs वगैरह होते हैं उनका भी मुझे इनवाइट आया कि वाई डोंट यू कम टू आवर कॉलेज एंड टीच अबाउट साइबर सिक्योरिटी, और एक सेशन क्यों नहीं लेते आप, या फिर आप हमें अपना ऑफर लेटर दो ताकि हम आपका जो फोटो है वो लगा पाए कॉलेज के बाद। सो दैट वाज एन अनदर थिंग, बट स्टिल आई थिंक टॉपर्स को भी तो वो मैसेज आ सकता कर रहे हो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ बाद में अचीव कर लोगे। यस, यू कैन अचीव, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लो मार्क्स का स्टूडेंट है या फिर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कभी लैडर चढ़ नहीं पाएंगे। सो दिस इज द लेसन आई वांटेड टू गिव यू। छोटा सा स्टोरी है, बट स्टिल अब आप सोचोगे कि इसमें इतना क्या ओवर रिएक्ट करना है, या फिर बट इस स्टोरी से आप ये समझ पाओगे कि जब आप 2 मार्क्स स्कोर करते हो या फिर एवरेज मार्क्स स्कोर करते हो, तो वो भावना जो आपके अंदर आती है ना मन में कि क्यों नहीं आए मुझे मार्क्स। यस, आपको स्टडीज़ वगैरह करना चाहिए, आपको अपना 100% देना चाहिए, बस इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन यू कैन नॉट रीच एनीवेयर। तो इसका मतलब एक ही था कि जब भी आप प्रे करते हो, जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हो, या फिर जब भी आप नाम जप करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, एंड भगवान एकदम से चुप हो जाते हैं, मतलब कि आपको कोई आंसर्स नहीं मिलते हैं, तभी आपकी लाइफ में और भी हर्डल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी रुक जाती है, फ्रेंड्स चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं आपसे, आप अकेले पड़ जाते हो। सो ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट? एंड तभी वो जो पीक टाइम रहता है ना कि ये सब कुछ चला जा रहा है आपसे दूर, तो जो पीक टाइम रहता है ना, उस टाइम में कुछ लोग ऐसे ये गलती कर देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर भरोसा ही तोड़ देते कि यार मुझे तो अब भरोसा नहीं रहा। सुना है लिटरली मेरी फ्रेंड को कहते हुए कि नहीं, शी इज़ अ महादेव भक्त एंड शी इज टेलिंग मी कि ये सब भगवान कुछ नहीं होता। एंड आई वाज लाइक, जब तेरी लाइफ में अच्छा टाइम चल रहा था, यू ट्रस्टेड गॉड कि हाँ भगवान तो बहुत अच्छे है वगैरह, एंड जब ये पीक टाइम चल रहा है कि यार तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड डू मोर। दिस इज द टाइम विच गॉड इज टेस्टिंग यू। वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं।
एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव. आई नेवर एवर कंप्लेन्ड और डाउट. कंप्लेन तो हम छोटी मोटी करते रहते कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों, लेकिन जो डाउट होता है ना कि भगवान, सो ये थॉट जो है ना आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए. ऑनेस्टली ये थॉट मेरे मन में कभी नहीं आया. मेरी लाइफ का जो बहुत ही खराब आप जैसे कह सकते हो वो टाइम भी जब चल रहा था, तब भी आई हैड अ ट्रस्ट इन हिम. आई हैड अ फेथ कि ये भी चला जाएगा. अगर रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगी. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, राइट. सो आपकी लाइफ में जब बहुत ही टफ टाइम चल रहा होता है ना, सो आपको एक डाउट होता है कि यार व्हाई मी, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा ऐसा. सो यही वो साइन है जो आपको भगवान देते हैं, जो आपको बहुत ही कुछ अच्छा देने वाले होते हैं ना. तो एक पीक टाइम वो जो होता है ना, वो आना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड वो आए बिना यू कैन नॉट रीच दैट स्टेज वेयर यू आर ग्रोइंग, वेयर यू आर शाइनिंग. तो स्टेज आने के लिए कुछ चाहिए ना, जो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको कुछ सहना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज़ द टाइम. एंड अगर आप वहाँ पे हार गए ना, सो ट्रस्ट मी, यू विल नेवर विन इन योर लाइफ. बट वो टेस्ट के बाद जो ब्लेसिंग्स, जो उनकी ब्लेसिंग, जो उनकी आशीर्वाद, जो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है ना, दैट इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल. वो आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है. एंड दिस इज़ वॉट आई हैव रियलाइज्ड. क्योंकि जब आप टूट रहे होते हैं ना, जब आप बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे होते हो ना, सो दैट्स व्हेन, और आपको कहीं से आवाज़ ही नहीं आ रही होती कि ये सब क्यों हो रहा है, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं. एंड उस वक्त प्रेयर्स का जवाब नहीं आता. एंड वो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप ये फेथ नहीं बनाए रखोगे ना कि हाँ भगवान है, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे अच्छा, तभी तक आपको वो तोड़ते रहेंगे, आपको वो टफ टाइम से गुजारते रहेंगे. एंड यू नो व्हाट इज द ट्रुथ. साइलेंस, यानी कि मौन. साइलेंस इज हिज लाउडेस्ट आंसर यू कैन एवर गेट. मतलब वो जब साइलेंट रहते हैं ना, जो आपकी प्रेयर्स का कोई जवाब नहीं आता है, जो आपके नाम, जब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप बहुत ही भक्ति कर रहे हो, आपको कोई जवाब नहीं आता है. सो दैट इज द बिगेस्ट एंड लाउडेस्ट आंसर यू कैन एवर गेट. वो चिल्ला चिल्ला के आंसर्स आपको दे रहे होते हैं, जब ये वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं. तो आपको वो साइलेंस में अपने आंसर्स अगर आपने ढूंढ लिए, सो योर लाइफ कैन गेट वेरी मच सॉर्टेड दैन यू कैन एवर इमेजिन. सो उनका यही एक मैसेज होता है. एंड इस मैसेज को अगर आप जान गए, नथिंग लाइक इट. सो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगे हो तो एक लाइक जरूर देना. सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.